प्रथम तहलका न्यूज। रेवाड़ी शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अस्थायी रूप से चल रहे राजकीय महाविद्यालय को नॉन फिजिबल जोन से बाहर करने सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के पदाधिकारियों ने स्टूडेंट के साथ मिलकर शनिवार को कॉलेज के गेट पर ताला ही जड़ दिया। विद्यार्थी कॉलेज के बाहर ही धरने पर बैठ गए और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि रेवाड़ी में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा साल 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही की थी। उसके बाद साल 2017 में कॉलेज की अस्थायी क्लास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में लगनी शुरू हो गई। 5 साल से स्कूल की अस्थायी बिल्डिंग कॉलेज में चल रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलेज को सेक्टर 18 में जमीन दी गई थी, लेकिन अब सरकार ने इस कॉलेज को नॉन फिजिकल जोन में ही डाल दिया है। सिमरन है, मैं राजकीय महाविद्यालय की छात्रा हूँ। जैसे कि आपको सरकार से हम मांग कर रहे हैं, पहली हमारी सरकार से मांग ये है कि इस कॉलेज को नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए। क्योंकि जब तक ये कॉलेज अस्तित्व में नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अब जो कॉलेज के बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, अगर ये नॉन फिजिबल में ही रहा तो इस तरह तो इस कॉलेज में एडमिशन ही बंद हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी पढ़ ही नहीं पाएगा, फिर ये बंद ही हो जाएगा कॉलेज। तो सरकार से ये चाहते हैं कि इस कॉलेज को नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए। दूसरी हमारी सरकार से ये मांग है कि इस कॉलेज में विद्यार्थियों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जब तक इस कॉलेज का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इसे ऐसी जगह स्थानांतरित किया जाए जहाँ बच्चों को सारी सुविधाएं तो मिले। यहाँ इस कॉलेज में सिर्फ 5 क्लासरूम्स हैं, जिसमें BA BCom 2 कोर्स की क्लासेस लगती हैं। एक कोर्स के बच्चों को क्लास लेने के बाद दूसरे को बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारी असुविधा होती है। ना यहाँ कैंपस है, ना यहाँ स्टाफ रूम है। टीचर्स को भी 2 ही रूम अलॉट किए गए हैं, जिसमें लाइब्रेरी भी है, स्टाफ रूम भी है, ऑफिस भी उसी में बना रखा है। ना वॉशरूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा, ना कैंपस मिल रहा है। बच्चों को बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं। तो सरकार से यही चाहते हैं कि इन असुविधाओं को, बच्चों को इन असुविधाओं से बचाया जाए और अच्छे से अच्छे यहाँ पे शिक्षा मिल जाए। वैसे तो सरकार बहुत नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगाती है, वही बेटी आज सड़क पे उतर गई। अगर सरकार, और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, इसी तरह हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा और आगे ठोस कदम भी हमें उठाने पड़ सकते हैं। तो सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। मेरा नाम एकता भारद्वाज है। ये हमारे जो प्रदर्शन है, एक तो हमारी बिल्डिंग को नॉन फिजिकल जोन से बाहर निकालने के लिए, दूसरा यहाँ पे जो सुविधाएं है वो पूरी नहीं है। हम पूरी सुविधाएं चाहते हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ सके। और यहाँ पे टीचर्स की भी कमी है, ना टीचर्स को सारी सुविधाएं मिल रही है। यहाँ पे क्लासरूम की भी इतनी कमी है कि 5 क्लासरूम में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। बच्चे हैं 456, इसमें नहीं हो सकता उनका गुजारा। यहाँ तक कि जो टीचर्स के लिए रूम है वो भी सिर्फ 2 है, जिसमें लाइब्रेरी भी है, स्टाफ भी वो करता है। यहाँ तक कि ऑफिस वर्क भी सारा उसी में होता है। ऐसे तो ये ना तो कॉलेज कोई काम का है, ना बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। वजह है हमारी जो कॉलेज की जो बिल्डिंग है, इसको कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पे उसकी मूलभूत सारी सुविधाएं मिले। क्योंकि यह जो कॉलेज है इसमें सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं है। ना तो टीचर्स को अच्छे से सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है, ना स्टूडेंट को हो रही है। ना कैंपस है, ना लैब है, ना वॉशरूम है, ना अच्छे रूम है, ना कोई और यहाँ पर सुविधाएँ प्राप्त है। तो बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ से हमें नॉन फिजिबल जोन से निकाला जाए और यहाँ कोई अच्छी सी बिल्डिंग हो जहाँ पे हमें शिफ्ट किया जाए। कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे विद्यार्थियों ने मांग रखी कि कॉलेज को जल्द से जल्द जमीन देकर नई बिल्डिंग बनाई जाए और इसे नॉन फिजिबल जोन से बाहर किया जाए। जब तक कॉलेज की नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक उन्हें ऐसी जगह पर ट्रांसफर किया जाए जहां बच्चों को हर सुविधाएं मिल सके। ABVP के प्रांत खेल संयोजक योगेश भारद्वाज ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय की घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने ही की थी और जमीन सेक्टर 18 में देने की बात की थी। पहले गर्ल्स कॉलेज में अस्थायी क्लास लगाई और इसके बाद इसे स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।